मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोग ने थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत सारे बात किए थे और लास्ट पॉइंट है हेस लॉ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और जेईई मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन आते हैं। तो लिखते हैं नाम थर्मोकेमिस्ट्री। और थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है हेस लॉ और इसी का एंड एप्लीकेशन ऑफ बॉर्न हावर्ड साइकिल। बॉर्न हावर्ड साइकिल प्रोसेस इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे, इसी का एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले देखा जाए कि हेस लॉ क्या है। मैंने हेस लॉ का कहना क्या था। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ कहे थे कि रिएक्शन कोई ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए से अकॉर्डिंग टू हेस लॉ ए से हमें सी पहुंचना है, ए से सी पहुंचना है, तो ये तो डायरेक्ट हो गया। डेल एच यहां से पता चला डायरेक्ट मतलब हीट रिलीज हुआ, मतलब ए से डायरेक्ट सी बन गया। अगर हम लोग सोचे इनडायरेक्ट भी, अगर ए से x बना और इसी से y बना और तब जाकर के c बना। अब देखो यहाँ पर डेल एच थोड़ा सा एनर्जी यहाँ पर भी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में एनर्जी लगा होगा, तो डेल H1। यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कुछ लगा होगा, डेल H2। फिर यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कुछ लगा होगा, डेल H3। और सबको जोड़ दो, डेल H इज इक्वल टू डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3। डेल H3 वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका कहने का मतलब था कि डायरेक्ट भी प्रोडक्ट बन सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप भी बना सकते हैं। तो मतलब ए से डायरेक्ट सी बना, डेल एच हीट रिलीज हुआ होगा। अब डेल मतलब ए से x से y से c, मतलब ए से x बनाया गया, फिर x जो कंपाउंड बना होगा, फिर y बनाया गया, फिर इसी से c बन गया। देखो कितना स्टेप चला होगा, तो इसमें भी कुछ एनर्जी लगा होगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में एनर्जी रिलीज हुआ होगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में एनर्जी रिलीज हुआ होगा। तो सबको प्लस कर दें तो हो गया हमारा एनर्जी। जितना यहाँ से यहाँ तक में रिलीज हुआ होगा उतना ही इस स्टेप में भी होना चाहिए। इसी को तो बोलते हैं हेस लॉ, और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अब एक एग्जांपल से इसको समझाते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा, कॉपी कर लो आप लोग। अब देखो, इसको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं। मान लो कि हम लोग कार्बन समझते हैं ना, कार्बन ग्रेफाइट होते हैं।
इसको बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। मतलब कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस बर्न किए जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो हीट तो रिलीज होता ही होगा। तो इसमें ΔH माइनस 93 किलो कैलोरी, इतना एनर्जी रिलीज हुआ। हमने पहले भी बोले हैं कि इसको याद नहीं करना, दिया गिवन आता है। अब देखिए कोई एक तो डायरेक्ट बना, अब थोड़ा सा अलग स्टेप में लेते, इसको इस कार्बन को ऑक्सीजन की संख्या थोड़ा कम करके बर्न करें। देखो कार्बन है ना, ऑक्सीजन है, थोड़ा कम ऑक्सीजन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना। बैलेंस करके देख लो। अब इससे जो हीट रिलीज हुआ माइनस डेल H इज इक्वल टू माइनस 68, यहाँ हीट रिलीज हुआ माइनस 68 किलो कैलोरी। मतलब इस रिएक्शन को कम, ये तो डायरेक्ट हुआ था। अब देखो इसी से फिर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करें हाफ O2 के, तो देखो CO2 बन गया कि नहीं, CO2 बन गया। मतलब ऐसा करें, ऐसे कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा। CO2 बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में हाफ ऑक्सीजन गैस को बर्न करते हैं तो CO2 बन गया, और यहाँ हीट रिलीज हुआ ΔH माइनस 25 किलो कैलोरी। अब दोनों को प्लस कर दो, देखो इतने के इक्वल हो गया कि नहीं। फिर से एक बार समझो, पहले भी मैंने कहा कि रिएक्शन इनका, इसका कहना था कि डायरेक्ट भी हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप भी रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो ये तो डायरेक्ट भी हुआ जिसमें इतना हीट रिलीज हुआ। अब कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे, कार्बन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन को कम अमाउंट में लेकर के, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करेंगे तो ये बन जाएगा CO2 बन जाएगा। ये दोनों को प्लस कर देंगे तो हो गया कि नहीं, ΔH इज इक्वल टू माइनस 68 प्लस माइनस 25, देखो 93 किलो कैलोरी। क्लियर हो गया होगा, बस यही तो है हेस लॉ। अब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। और अब ये तो हेस की बात हुआ, बहुत ध्यान से समझना इसको। इसके बाद एप्लीकेशन है बॉर्न हार्वर्ड साइकिल, जो हमने कभी पढ़ाया होगा आप लोगों को। बॉर्न हार्वर्ड साइकिल के बारे में किसी चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में एक्चुअली उसको एक्सप्लेन किया गया होगा, इसी का एप्लीकेशन है। बॉर्न हार्वर्ड साइकिल का मतलब बॉर्न हार्वर्ड साइकिल, ये क्या, सिंपल सी बात। आप देखो सोडियम है ना, सोडियम, आज सोडियम को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। सोडियम को ये सॉलिड फॉर्म में है या गैस के रूप में है, और इससे
NaCl सोडियम क्लोराइड बना। इसको बैलेंस कर लें, क्योंकि यहाँ पर सोडियम क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 1, इसको हाफ कर दो, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब हीट रिलीज हुआ होगा। ये तो डायरेक्ट हो गया, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ हीट रिलीज हुआ होगा। हम इसके अंदर की बात करें, अब रिएक्शन दिखता तो नहीं है। अब सोडियम को हम लोगों ने, अब पानी को हम लोग हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो कैसे कैसे बॉन्ड ब्रेक करता होगा तो ये तो समझना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए, सोडियम समझते हैं ना, आज सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, इसको गैस के रूप में लेना है, तो आप लोगों को पता होगा कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, उसको सब्लिमेशन इसी चैप्टर में एक्सप्लेन किए हैं। हीट ऑफ सब्लिमेशन मतलब इसको गैस में बना दिया, ΔHS, हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि जो सॉलिड है ना, उससे डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो नहीं चाहिए। जैसे कम्फर हो गया, नेपथलीन हो गया, कम्फर तो कपूर वगैरह यूज करते ही हैं, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड कहाँ बनता है। तो उसी तरह से सोडियम को डायरेक्ट हमें क्या बनाना है, गैस बनाना है। तो सोडियम NaCl बन गया और यह गैस हो गया। अब देख, सोडियम गैस हो गया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो हमने बताया है कि किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी रिलीज होता है, उसी को तो बोलते हैं, जो खर्च होता है ना इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उसी को तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी which is required to remove one electron of its isolated gaseous state. The maximum number of energy which is required to remove one electron of an atom in its isolated gaseous state is called ionization enthalpy या ionization energy का। अब मैंने इसकी डिफिनेशन पढ़ाया है, तो इसको यहाँ पर लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालते हैं तो Na पॉजिटिव होता है, जिसको Ip भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब यह इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इतना वर्क हुआ होगा। अब देखो इसको, Cl2 है, बॉन्ड को तोड़ने में, डिसोसिएट करने में एनर्जी खर्च हुआ होगा, तो हाफ डेल एच डी, डिसोसिएशन लिख दिया, और यहाँ पर Cl कर दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन लेता है ना, इलेक्ट्रॉन तो ले रहा है ना क्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको E से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव और E A। एक आप लोगों को लैटिस एनर्जी के बारे में बताया गया होगा। लैटिस एनर्जी होता है ना, यहाँ से यहाँ तक U0 से इंडिकेट करते हैं लैटिस एनर्जी। ये होगा आपका U0 से इंडिकेट करते हैं लैटिस एनर्जी को। फिर भी इसको बताया भी है,
इसको ब्रेक करने में, तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होता, एनर्जी होता लगता है उसको लैटिस एनर्जी कहते। तो भाई अब ये साइकिल का रूप बन गया कि एक रिंग की तरह हो गया कि नहीं, इसी को तो बोलते हैं वॉर्न हॉबर्ट साइकिल। तो हेस का एप्लीकेशन है ना हुआ। एक फार्मूला लिख दें इसका, डेल एच एफ इज इक्वल टू डेल एच एस प्लस आई पी प्लस हाफ डेल एच डी प्लस ई ए प्लस ई नॉट। यह फॉर्मूला बन गया। सबको प्लस करते हैं। अब उसमें कौन सा माइनस होगा प्लस होगा तो वैल्यू होगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो यह हम लोगों को हुआ वॉर्न हॉबर्ट साइकिल। उसी हेस लॉ का एप्लीकेशन है यह। तो इसके बेस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन करें इनके अकॉर्डिंग। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, नोटबुक नोट कर लो इसको। नोट कर लिए। अब इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन करें। देखिए कितना इजी क्वेश्चन होता है। करें कि द वैल्यू ऑफ द डेल एच वैल्यू फॉर रिएक्शन C प्लस हाफ O2 CO and CO प्लस हाफ O2 CO2 और 100 and 200 किलोजूल respectively. The heat of reaction for C plus O2 CO2 will be। एक क्वेश्चन होगा, इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है 50 किलो जूल, बी ऑप्शन में है 150 किलो जूल और सी ऑप्शन में है 100 किलो जूल और डी ऑप्शन में है 300 किलो जूल। यही तो है। क्वेश्चन को ध्यान में समझना। करें कि द डेल एच वैल्यू फॉर रिएक्शन, इस रिएक्शन का वैल्यू 100 किलो जूल और दिस रिएक्शन की वैल्यू 200 किलो जूल रिस्पेक्टिव। द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 विल बी। सिंपल सी बात, देखो कैसे बनाओगे सॉल्यूशन। वही रूल ध्यान में रखना जो मैंने बताया है। कार्बन है ना, कार्बन को हमने बर्न किया तो रिजल्ट आया CO और जिससे 100
किलो जूल हीट रिलीज हुआ है। अब यहाँ पर माइनस है प्लस है, ये कुछ इंडिकेट ऐसे हीट रिलीज होता है, माइनस में होता है। इसे कुछ किया नहीं है, जैसा क्वेश्चन दिया वैसे ही जवाब देना आपको। हम CO प्लस हाफ O2 CO2 बन गया और ये दिया है 200 किलो जूल। नाउ अगेन इसको सबको प्लस कर दें। तो देखो इक्वल टू के इधर CO और इधर भी CO दोनों कैंसिल आउट हो गए कि नहीं, प्लस करना। कार्बन लिख दे, लिख दिया, और हाफ A और हाफ E, एक 1 O2 हो जाएगा, इक्वल टू CO2 हो जाएगा। और दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 300 किलो जूल। बोलिए हो जाएगा कि नहीं? ये तो आंसर हो गया। कितना इजी, वही ना हुआ। 2 स्टेप पे रिएक्शन चला डायरेक्ट, और डायरेक्ट पूछा गया था। ये दोनों को प्लस कर दें तो आप पहले भी डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन इस पर बात करते हैं जो जेईई मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन नोट कर लो। सेकेंड नंबर, consider the following process. जिसकी वैल्यू दिया है हाफ A B है, प्रोडक्ट B बना, और यहाँ पर दिया डेल H किलो जूल पर मोल। ये दिया है प्लस, मतलब हीट एब्जॉर्ब हुआ है, प्लस 150। और दूसरा रिएक्शन लिखा है 3B और 2C बना और D बना। इसका दिया हुआ है -125। यहाँ पर हीट रिलीज हुआ है, यहाँ पर ऑब्जर्व हुआ है। और एक और रिएक्शन E कह रहा है, E में A मिला देने पर, मिक्स कर देने पर रिजल्ट आया 2D। यहाँ पर हीट ऑब्जर्व हुआ है 350। लिख रहा है नीचे कि फॉर B प्लस D E प्लस 2C डेल H विल V। ऑप्शन ए में है 525 किलो जूल पर मोल, बी ऑप्शन में -175 किलो जूल पर मोल, और सी ऑप्शन में है -325 किलो जूल पर मोल, और डी ऑप्शन में है 325 किलो जूल पर मोल। तो इसी को सॉल्व करना है हमें।
फिर से क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा, कि जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। हाफ ए रिएक्ट करके बी बन रहा है, और जिसमें प्लस 150 किलो जूल पर मोल मतलब हीट एब्जॉर्ब हुआ। इसमें रिलीज हो रहा है 125, इसमें भी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो हमें इसका बताना है कि B और D को मिलाने पर E + 2C बनता है, तो हीट कितना रिलीज होगा या ऑब्जर्व होगा। इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन में लिखते हैं सॉल्यूशन। देखो हाफ है ना, हाफ ए से बना बी, और इसका प्लस 150 दिया हुआ है, यह इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद 3b, यह इसका प्रोडक्ट बना 2c और प्लस d, इसमें -1 2 5 इक्वेशन 2 बना। पहले इस इक्वेशन को बात किया है, उसके बाद इसकी बात करेंगे, थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे। अच्छा वो भी लिख देते हैं, E + A gives to 2D, यहाँ पर +35 किलो जूल, थर्ड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। क्या करें, ऐड कर दें। तो ऐड करने पर पहले तो ये काम करना होगा कि यह हाफ है ना, इसको हटाना पड़ेगा। तो फॉर इक्वेशन 1 and 2, हाफ A B + 150 इक्वेशन 1, और 3B और 2C + D -150 इक्वेशन 2। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से मतलब इस हाफ को हटाना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, और इसमें 1 से चलेगा, हट जाएगा। तो देखो रिजल्ट क्या आया, ये बन गया आप प्लस 2b बन, A gives to 2b, और A इसमें भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो डेट 150 है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, हो गया प्लस में। अब नीचे 3b gives to 2c और प्लस d, ये कितना दिया है -125, दोनों को ऐड कर दें। तो a होगा ना ये, और इसको इधर कर देंगे तो b आ जाएगा, इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, 3b है। तो रिजल्ट क्या आएगा इसका 2c प्लस d, और इसको प्लस करते हैं तो रिजल्ट आएगा 5
7 1 प्लस में ये हुआ। ये समझ रहे हो ना? देखो ए है ना, ए गिव्स टू 2b प्लस 300 और 2b और 2c प्लस d माइनस 1 to 5। देखिए इसको a लिख दें, आप प्लस 2b लिख दें, गिव्स टू 3 है ना, ये 3 लिख दिया आप, और 2b प्लस 2c और प्लस d यहाँ पर प्लस 175। अब बताओ इसको इधर करोगे तो माइनस में आएगा ना, तो माइनस में से 3 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा 1b बचेगा, तो वहीं b लिख देंगे। एक हो गया, हमें रिजल्ट मिला इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन को हम क्या करें, थर्ड से सबट्रैक्ट कर दें। तो देखो यहां हमें ये रिजल्ट आया ना, a प्लस b गिव्स टू 2c d प्लस 175 लिख दिया। अब हम क्या करें कि e है ना, e प्लस e प्लस a गिव्स टू 2d, a दिया है प्लस 350। सब्सट्रैक्ट करना है या इक्वेशन को 4 मान लो, तो 4 माइनस 3rd, तो साइन होता है ना इस तरह से, माइनस 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 माइनस, तो कुछ कटने वाला है, a और a कट जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो इसको उड़ा दें, इसको खत्म करें। और कोई कटने वाला है नहीं, तो यहां लिख दें माइनस ई आप प्लस बी लिख दिया, ये माइनस साइन था तो माइनस ई लिख दिया, और यहां पर बी लिख दिया, गिव्स टू 2c, यहाँ माइनस का साइन ज्यादा है, 2d है और यहाँ पर a है, तो माइनस d लिख दें। इसको माइनस करके माइनस 175, इस माइनस का साइन ज्यादा है इसलिए। अब इंटरचेंज कर दें, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो b हो गया ना, b प्लस d गिव्स टू 2c प्लस माइनस है, तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, e बन गया, माइनस 175, यही तो आंसर हो गया। समझना ध्यान से, ये आंसर हुआ b। आ गया ना, देखो b लिखा है, d लिखा है, b प्लस d गिव्स टू 2c प्लस e विल बी, कितना पूछा गया तो रिजल्ट आ गया। तो यही तो है क्वेश्चन, इसी तरह से बनाते हैं, बहुत इजली है। हेस का बस दिमाग में सेट कर लो कि उन्होंने
रिएक्शन डायरेक्ट भी बनाते हैं और मतलब स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होते हैं। स्टेप बाय स्टेप जितना हीट आया या गया उस सबको प्लस कर दो, जितने स्टेप में रिएक्शन हुआ होगा कंप्लीट करने में वो उसको जोड़ दो और हीट ऑफ एनर्जी निकल जाएगा। उसी को तो बोलते हैं हेस लॉ। तो यहीं पर इसका थैंक यू। और फिर हम लोग नेक्स्ट, आज तो ये चैप्टर का एंड हो गया, समाप्त हो गया। अगले चैप्टर में कोई और चैप्टर दिखा जाएगा।